हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और अगर अच्छे से नहीं चल रही तो दोस्तों जल्दी से करनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका एसएससी सीपीओ फॉर्म आ चुके हैं। इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और ये अब से लगभग 4 दिन पहले इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि मैं आपको अवेयर कर सकूँ कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जो आपके फॉर्म में ज़रूरी है, और जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चे गलती कर देते हैं और वो बाद में पछताते हैं, रेग्रेट करते हैं कि यार हमने ये गलती क्यों कर दी। अब क्योंकि वो गलती वापस से फिर ठीक नहीं हो पाती, तो इसलिए आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखो, ये फॉर्म 10 तारीख से शुरू हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 अगस्त लास्ट डेट है। तो अभी आपके पास टाइम है, इसको जल्दी से जल्दी भर दीजिए, क्योंकि फिर एंड टाइम पे आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि साइट काफ़ी बिजी हो जाती है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले ही फॉर्म भर दो। दूसरी चीज़, ये 30 अगस्त की लास्ट मतलब रात के 11 बजे तक भरा जाएगा। इसके बाद ये फॉर्म इसकी साइट बंद कर दी जाएगी, तो उससे पहले ही आपको फॉर्म भरना है, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़, इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो नवंबर 2022 में इसको कंडक्ट कराया जाएगा। ये मान लो कि अभी आपके पास लगभग 75 दिन है, तो आप इन 75 दिनों में 75 दिनों में आप पूरी जी जान से मेहनत करिए और मौका पाइए दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने का और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में भर्ती होने का। इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल सकती। तो आप अच्छे से मेहनत करें और पढ़ें और अपनी तैयारी को कायम रखें। बस दोस्तों, आपके पास थोड़े ही दिन हैं और आप अपनी तैयारी को बूस्ट अप करके भर्ती हो सकते हैं, सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कुछ बातों की जो आपको ध्यान रखनी है फॉर्म भरते टाइम। देखिए, इसमें एक तो सबसे पहले जो एज लिमिट है वो कितनी है। आप 20 से 25 साल तक के बच्चे इसको भर सकते हैं। अगर वो SC/ST से बिलोंग करते हैं तो उनको 5 साल एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको 3 साल का रिलैक्सेशन और मिलेगा। ठीक है, तो बात करते हैं अब फ़ोटो। दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका फ़ोटो और सिग्नेचर। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे गलती इसी में करते हैं और बाद में उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है फॉर्म फिल करते हुए और अपना फ़ोटो अपलोड करते हुए। सबसे पहली बात जो है वो ये है कि आपको ध्यान रखना है कि जो आपका फ़ोटो है वो 10 तारीख से पहले, यानी कि 10 मई 2022 से पहले का ना हो। उसमें जो आपने फ़ोटो लिया है वो 10 मई के बाद का होना चाहिए, 10 मई 2022 के बाद का होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप उस पर डेट मेंशन करो तो वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक, दूसरी बात, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको फ़ोटो ध्यान रखना है। अब दूसरी बात यह है कि आपको फ़ोटो किस तरीके से खिंचाना है जो आपको अपलोड कर सको, ताकि उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो आपको फ़ोटो ऐसे या कैप लगाकर, चश्मा लगाकर इस तरीके से, या आप इन्वर्ट कर दो, उसको उल्टा कर दो, इस तरीके की फ़ोटो नहीं चलेगी। फ़ोटो किस तरीके की चलेगी, आपको ये आप सीधे स्ट्रेट बैठे हों और आपके दोनों कान दिखाई दे रहे हों और बिना चश्मे के और बिना कैप के आपको फ़ोटो खिंचानी है। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो चश्मे के साथ फ़ोटो खिंचा लेते हैं या कैप के साथ फ़ोटो खिंचा लेते हैं, उसमें फॉर्म को भर देते हैं, तो उनको बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और बाद में उनके पास पछताने के अलावा और कोई मौका नहीं मिलता। तो ये बहुत ज़रूरी ध्यान है, आप फ़ोटो को अपलोड करते टाइम ज़रूर ध्यान रखें जब भी फ़ोटो अपलोड करें। ठीक, दूसरी बात, जो आपका नज़दीकी सेंटर है आप वहाँ पे उसको डाल सकते हैं। आपको 3 सेंटर मिलेंगे जहाँ पर आपका जो पेपर है वो कंडक्ट कराया जाएगा, पेपर फर्स्ट। तो आप जो आपके आसपास की सिटी है वहाँ पे उसको फिल कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, जो आपका सिलेबस है वो कितना है। सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें सबसे पहला जो सब्जेक्ट है पेपर 1 में वो आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग। रीजनिंग आपके 50 नंबर की होगी और 50 क्वेश्चन आएंगे जो कि, ठीक है। दूसरे सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, आपका जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस। ये आपका, इसमें आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो 50 है। ठीक है जी। तीसरा सब्जेक्ट जो है वो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जिसमें 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 50 ही नंबर का होगा। चौथा जो सब्जेक्ट है वो है आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इसमें भी 50 क्वेश्चन होंगे और जो कि 50 नंबर के होंगे, यानी कि आपको 200 क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा और जो कि 200 नंबर होंगे, और उसको करने का जो टाइम मिलेगा वो आपको मिलेगा 2 घंटे का। ठीक है जी। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि पेपर सेकंड में क्या आने वाला है। देखो, पेपर फर्स्ट के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद ही आपका पेपर सेकंड कंडक्ट कराया जाएगा। इसके जो सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें केवल एक सब्जेक्ट होगा, वो होगा इंग्लिश, केवल और केवल इंग्लिश, जिसमें 200 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के, और जिनको करने के लिए मौका मिलेगा 2 घंटे का। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों, आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। मतलब तैयारी का मतलब ये नहीं कि आपने अभी तक जो नहीं पढ़ा आप वो पढ़ने बैठ गए। भाई, जो आपने अभी तक पढ़ लिया उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी शुरू कर दीजिए, तभी आपका सिलेक्शन होना निश्चित है। अदरवाइज़ आप लटके रह जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। ढील बरत के आप तैयारी कर रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको पूरे जी जान से मेहनत करनी है और प्रैक्टिस में लगे रहना है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। चलो जी, इतना ही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं दूसरे को, ताकि दूसरा बंदा भी अवेयर हो जाए कि उसको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है। तो प्लीज़ आपका सपोर्ट मुझे कॉन्फिडेंस देगा ताकि मैं आगे अच्छा कर सकूं। तो थोड़ा सा नर्वस हूं, क्योंकि पता नहीं किस तरीके से मैं आज पहली बार वीडियो रिकॉर्ड की है। तो प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।